नमस्कार साथियों, मैं गुलाब कुंचल गौड़ आज आपके सामने सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रयोग में ली जाने वाली ओएमआर शीट को कैसे भरें, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथियों, आज के युग के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनका आंसर हमें ओएमआर शीट के माध्यम से देना पड़ता है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमेशा अपनी छोटी सी गलती ओएमआर शीट के अंदर भरने से अपनी पूरी ज़िंदगी जोखिम में डाल देते हैं। तो साथियों, आज मैं आपके सामने इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है। एक बार जो भी अभ्यर्थीगण प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हो रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएं, जो आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि गोला भरने का तरीका, कि आपके सामने ए प्रश्न के आगे 4 गोले होते हैं और उनमें से कौन सा एक गोला आपको सही भरना होता है, तो वो भरने का तरीका है वो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, यदि आप गोले के अंदर हल्का सा बिंदु लगाकर छोड़ देते हैं, फिर समझ लेते हैं कि ये नहीं, ये करना था, तो ये विधि है, मतलब इसके अंदर हल्का सा बिंदु लगाकर छोड़ देना। फिर आप जल्दबाजी में आधा भर के छोड़ देते हैं, या कभी कभार आप ऐसे लाइनें खींचकर भी छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे पूरा भरकर भी रखते हैं, छोड़ देते हैं। तो साथियों, आपको बता देता हूँ कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन के अंदर डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न का हल उत्तर ओएमआर शीट के अंदर भरना है तो आपको ये वाला ऑप्शन है वो आपको अपनाना होगा। ये ऐसा ऑप्शन भरोगे तो आपका प्रश्न है वो राइट माना जाएगा उत्तर। नहीं तो ऐसे भर के फिर दूसरे कॉलम के अंदर ऐसा भर दिया, तीसरे के अंदर ऐसा भर दिया, चौथा क्वेश्चन के अंदर ऐसा भर दिया, तो वो पूरा का पूरा सवाल शायद आपने डी के अंदर पूरा सही भरा है और अ ब स तीनों में से किसी एक पर भी हल्का सा बीच में निशान भरा है, तो आपको क्वेश्चन राइट का भी गलत माना जाएगा। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, गोले को पूरा भरें। साथियों, गोले को भरने के लिए ब्लू या नीले पेन का ही प्रयोग करें। फिर अगले ऑप्शन के अंदर यदि किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर नाम पूछ लिया जाता है तो नाम को ओएमआर शीट के अंदर कैसे भरते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साथियों, मेरा नाम GULAB गुलाब गौड़। अब इसी को मैं ओएमआर शीट के अंदर भर के दिखाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, पहले तो आपको प्रत्येक ये जो आगे ऊपर कॉलम दिए हुए हैं उसके अंदर एक एक अक्षर को लिखना है। जैसे 1 के अंदर मैंने जी लिख दिया, 2 के अंदर U, 3 के अंदर L, 4 के अंदर A, 5 के अंदर B। फिर बीच में यदि स्पेस है तो एक कॉलम को छोड़ देना है, यदि स्पेस नहीं है तो डायरेक्ट भरते रहना है। मैं यहाँ स्पेस लगा रहा हूँ तो एक कॉलम छोड़ के G, फिर आगे O, फिर L और फिर E। ये कॉलम के अंदर तो मैंने नाम भर लिया। फिर अब आपको ओएमआर शीट के अंदर भी गोला भी करना है,
तो उनको करने के लिए क्या करना होगा साथियों, आगे ए से लगाकर जेड तक वर्णमाला है। अब इसी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए आपको जितने ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं वो एक एक के अंदर के भरना है। जैसे साथियों 1 नंबर पे मेरा जी है, तो पहली लाइन के अंदर जी जरूर नहीं कि यहाँ ऊपर ही भर लो, नहीं, पहली लाइन के अंदर जहाँ जी है उसके आगे कॉलम भर लेना। फिर दूसरी लाइन के अंदर यू है, तो आपको दूसरी लाइन के अंदर जहाँ यू है उनके आगे वाला कॉलम भर लेना। फिर तीसरी लाइन के अंदर एल है, तो तीसरी लाइन के अंदर यहाँ आगे एल लिखा हुआ है, वो एल के आगे वाला है गोला, उसको भर लेना। फिर चौथे ऑप्शन के अंदर ए लिखा हुआ है, तो आपको चौथे ऑप्शन के ऊपर ए लिखना। फिर 5वें ऑप्शन के अंदर बी है, तो 5वें ऑप्शन के अंदर बी भर लेना। फिर एक ऑप्शन के अंदर बीच में गैप है, तो गैप छोड़ देना। फिर आगे जी है, तो 5 हो गए, 6 छोड़ देना। 7वें के अंदर जी है, तो 7वें के अंदर जी के आगे वाला ऑप्शन ये है, तो अब इसको भर लेना। फिर ओ है, तो 8वें ऑप्शन के अंदर ओ, तो ओ का आगे वाला ऑप्शन है 8 वाली लाइन ये है, तो इनको यहाँ भर लेना। फिर 9वें ऑप्शन के अंदर एल है, तो ये 9 के अंदर एल सीध के अंदर भर लेना। उनके बाद फिर ई है, तो ई वाले ऑप्शन के अंदर लास्ट में ई वाले पर गोला कर देना। ये साथियों नाम भरने की विधि है। सर्वप्रथम कॉलम के अंदर नाम लिखना, फिर उनके बाद ये जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है उसके आगे पहला है तो पहली लाइन में, दूसरा हो तो दूसरी लाइन में, तीसरा हो तीसरी लाइन में, चौथा हो चौथी लाइन में, 5वां हो 5वीं लाइन में, ऐसे करके करके प्रत्येक बिंदु के आगे वाली वर्णमाला के अंदर गोला भर लेना है। फिर यदि पिता का नाम पूछे तो जैसे मैं आपको पिता का नाम भर के भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पिताजी का नाम ज्ञानाराम जी है, तो GENARAM, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं है तो मैंने डायरेक्ट लिखा। फिर साथियों ये जी ऑप्शन है पहला, तो पहले ऑप्शन के अंदर आगे जी लिखा हुआ है 1 नंबर में, तो 1 नंबर में आपको जी भरना है। फिर 2 नंबर के अंदर ई लिखा हुआ है, तो 2 नंबर के अंदर ये ऑप्शन भरना है ई वाला। 3 नंबर के अंदर एन लिखा हुआ है, तो ये एन भर लेना। 4 नंबर ऑप्शन के अंदर ए लिखा हुआ है, तो 4 नंबर के अंदर ए ही भरना। 5 नंबर के अंदर आर लिखा हुआ है, तो आर की सीध के अंदर जाकर 1 2 3 4 5 5वीं लाइन ये है, तो इसके अंदर ये भर लेना। फिर वापस ए है 6ठी लाइन के अंदर, तो 6ठी लाइन के अंदर ए भर लेना। 7वीं लाइन के अंदर एम है, तो एम की सीध में चले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 ये है और ये भर लेना। इस प्रकार अपने पिताजी का नाम भी आप कॉलम और मार्कशीट के अंदर भर सकते हैं। फिर साथियों आगे माता जी का नाम है, तो जैसे मेरी माता का नाम देवी है DEVI, तो वो ऑप्शन के अंदर पहले ऑप्शन के अंदर डी है, तो 4 ऑप्शन के अंदर मैंने 4 नंबर पे डी भर लिया। दूसरे के अंदर ई है, तो 5वें पर ई भर लिया। फिर तीसरे पे वी है, तो वी वाली लाइन के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ वी वाली तीसरे 1 2 3 यहाँ है, तो इस कॉलम को मैं गोले को भर लाता हूँ। फिर चौथे पे ई आई है, तो आई वाला ऑप्शन है 1 2 3 4, ये आई वाला ऑप्शन। ऐसे करके अपने खुद का नाम, अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम आप भर सकते हैं। उनके बाद साथियों आपके सामने रोल नंबर आते हैं। रोल नंबर को अनुक्रमांक भी बोलते हैं। अनुक्रमांक और रोल नंबर दोनों एक ही नाम है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे रोल नंबर माना कि 3 42 0 765 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के, ठीक है।
तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो कॉलम के अंदर जैसे वहाँ नाम भरा था उसी प्रकार इसके ये अंक है वो दर्ज करने हैं। जैसे पहला 3 है तो एक कॉलम के अंदर ध्यान रखना एक ही वर्ण और एक ही अंक लिखना। ऐसा नहीं कि आप लगातार एक के अंदर 3 3 4 4 लिख दे, नहीं, एक कॉलम के अंदर एक ऑप्शन कोई लिखना है। तो पहले के अंदर 3, दूसरे के अंदर 4, 3 पर 2 है तो 2 लिख दिया, चौथे पर 0 है लिख दिया, फिर 6, 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 3। ये हमने ऑप्शन के कॉलम के अंदर रोल नंबर या अनुक्रमांक को व्यवस्थित कर दिया है। अब साथियों इस 1 से 0 लगा 0 के बीच कॉलम को भी गोले को भी भरना है। तो उनको भरने के लिए 1 नंबर लाइन के अंदर 3 है तो 3 नंबर पे गोला कर देना। 2 नंबर लाइन के अंदर 4 है तो 4 वाली लाइन के सीध में गोला कर लेना। 3 नंबर लाइन के अंदर 2 है तो 3 नंबर लाइन के अंदर 2 पर गोला कर लेना। फिर 4 नंबर लाइन के अंदर 0 है तो 4 नंबर लाइन के अंदर ये 4 वाली लाइन के अंदर यहाँ 0 पर गोला भर लेना। फिर 7 है तो 7 पे 5 नंबर पे 7 है तो 7 वाला गोला भर लेना। फिर आगे 6 है तो 6 की सीध वाला गोला भर लेना। उसके बाद 5 है तो ये 5 नंबर वाला गोला भर लेना। और अंत के अंदर 3 है तो ये जहाँ 3 लिखे हुए हैं उनकी सीध वाला लाइन के अंदर गोला भर लेना। इस प्रकार आप रोल नंबर या अनुक्रमांक को कॉलम के अंदर और OMR शीट के अंदर भी व्यवस्थित कर सकते हैं। साथियों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। फिर साथियों जन्म तिथि वाला ऑप्शन आता है। तो जन्म तिथि के अंदर पहले तारीख, फिर माह और फिर वर्ष। यहाँ 1 से लगाकर 31 तक तारीख भरी हुई। जैसे मैं यहाँ कोई भी लिख लेता हूँ, जैसे 5 तारीख 5 OCT अक्टूबर 2003, ये जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब इसको OMR शीट के अंदर व्यवस्थित करना है। तो साथियों 1 2 3 4 5 6 7 ये तारीख है। अब इसके अंदर 5 तारीख है तो 5 के आगे वाला कॉलम है वो आपको भर लेना है। फिर माह के अंदर जाना है, अक्टूबर लिखा हुआ है तो अक्टूबर के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के आगे वाला कॉलम है वो गोला है वो आपको भर लेना है। फिर वर्ष के अंदर 2003 है तो 2003 के आगे वाला जो गोला है उसी को आपको भर लेना है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अलग अलग पूछ लिया जाता है। किसी के अंदर जन्म तिथि पूछी जाती है, किसी के अंदर नहीं पूछी जाती है, किसी के अंदर खुद का नाम वगैरह ये पूछा जाता है, किसी के अंदर नहीं पूछा जाता है। तो साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। फिर आपको वहाँ OMR शीट के अंदर जो ऑप्शन आपको देखने को मिले वो आप भर लेना, जो नहीं देखने को मिल रहे हैं तो उसको छोड़ देना। फिर आगे आता है पेपर क्रमांक, कि जो आपको पेपर दिया जाता है उसके ऊपर क्रमांक लिखे हुए होते हैं और वो भी आपको OMR शीट के अंदर दर्ज करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 05386। अब ये आपके पेपर क्रमांक है। तो इसको आप कॉलम बना के कॉलम के अंदर भी व्यवस्थित कर सकते हैं और कॉलम के अंदर भरने के बाद फिर गोला पे आप कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे 0 है तो 1 नंबर पे 0 वाला ऑप्शन बिंदु पे गोला बना लेना। फिर 2 नंबर पे 5 वाला है तो 5 वाली सीट के अंदर ऐसे भर लेना। फिर आगे 3 नंबर पे 3 पर है तो 3 वाला 3 पे गोला बना लेना। फिर 4 नंबर पे 8 पर है तो 8 की सीट वाला गोला है वो आपको भर लेना। फिर आगे 6 लिखा हुआ है तो 6 की सीट वाला गोला है वो आपको भर लेना है। ये 6 वाला है ये मैंने भर लिया। इसी प्रकार आपको पेपर क्रमांक भी दर्ज करने हैं। फिर आपको पेपर कोड है वो आप पेपर कोड भी दर्ज
कर सकते हैं, जैसे 4651, ये आपका पेपर कोड है। तो इस पेपर कोड को भी आप सभी परीक्षाओं के अंदर सभी का पेपर कोड, पेपर कर अनुक्रमांक, ये सब अलग अलग होते हैं, जो आपको पेपर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जो पेपर के अंदर लिखा हुआ है वही वो आपको इसके अंदर लिखना है। अब देखो, पहले के अंदर शार है तो शार वाले ऑप्शन पे भर लेना है। फिर 2 पर 6 पे है तो यहाँ गोला कम पड़ रहा, मैं भर लेता हूँ, ये 6 वाले पे क्लिक कर लेना है। फिर 5 है तो ये 5 वाले पे भर लेना, और फिर 1 है तो ये 1 वाले पे भर लेना। इस प्रकार आप पेपर कोड को भी भर सकते हैं। उनके बाद साथियों आपको बता देता हूँ कि कहीं कहीं परीक्षा केंद्र जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, उस सेंटर के भी कोड पूछ लिए जाते हैं, और वो भी आपको मार्कशीट के अंदर दर्ज करने के लिए यदि बोलते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे 0503 ये आपका परीक्षा केंद्र कोड है, तो उसको भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे 0 है तो 0 वाला आगे, फिर 2 नंबर पे 5 है तो ये 5 वाला, फिर वापस 0 है तो 3 नंबर वाला लाइन में 0, और 2 नंबर वाली लाइन के अंदर 3 है तो ये 4 नंबर वाले लाइन के अंदर 3, ऐसे इसको भी आप भर सकते हैं। उनके बाद साथियों भाषा का माध्यम भी वो मार्कशीट के अंदर पूछा जाता है कि हिंदी माध्यम है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो उसमें से जैसे हिंदी माध्यम भर रहे हो तो हिंदी माध्यम के आगे वाला है गोला, वो आपको भर लेना है। फिर पेपर की सीरीज है वो भी आपको पूछ ली जाती है कि पेपर की सीरीज क्या है, ए सीरीज, बी सीरीज, सी डी ई एफ जी एस आई, वो उस पेपर के अंदर लिखा हुआ होता है वो सीरीज के अंदर। तो जो आपकी सीरीज हो, जैसे किसी की डी सीरीज है तो डी वाला भरेगा, और ई सीरीज है तो वो ई वाला आगे वाला गोला भरेगा। ऐसे जो पेपर के अंदर लिखा है वो आपको दर्ज करनी है। फिर आपके सामने अंतिम स्टेप है उत्तरमाला भरने का, कि प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के ऑप्शन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जो ऑप्शन है सवाल है। अब सवाल के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से एक राइट करना है। अब जैसे पहले के अंदर ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब इसके अंदर ये है। अब आपने पहले पेपर के अंदर प्रश्न पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद प्रश्न के अंदर प्रथम प्रश्न पढ़ने के बाद आपने आंसर निकाला और वो आंसर आपका बी निकला, तो आप मार्कशीट के अंदर आकर 1 नंबर के अंदर जहाँ बी लिखा हुआ है उसके नीचे वाला कॉलम भर लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर निकाला और आपका डी आंसर आया तो वो डी वाले ऑप्शन पे भर लेना। ऐसे करके करके आप क्वेश्चन पढ़ते जाना और आंसर भरते जाना। साथियों एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर आप पेपर के अंदर दूसरा जैसे 6 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 6 क्वेश्चन का आंसर आप 7वें के अंदर भूल से बी दे देते हैं और फिर वो क्रमांक सेम टू सेम आप आगे चलते जाते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसी गलती से सभी उत्तर है वो आपके उल्टे चले जाएंगे, जिससे आपको पछतावा हो सकता है। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के क्वेश्चन के क्रमांक को देखकर फिर मार्कशीट के अंदर आपको आगे वाला ऑप्शन भरना है। 8वें के अंदर सी राइट होता है तो सी भर लेना, 9वें के अंदर बी राइट होता है तो बी, 10वें के अंदर ए राइट होता है तो ए। फिर आगे जो अगली स्टेप लाइन आती है तो ऊपर लाइन चला जाना। 11वीं के अंदर आपने 11वें क्वेश्चन के अंदर बी राइट हो रहा है तो बी के नीचे वाला कॉलम भर लेना। उसी प्रकार 12वें के अंदर ए हो रहा है तो ए का, 13वें के अंदर
डी हो रहा है तो डी भर लेना। चौथे के अंदर ये 14 के अंदर बी होता है, 16 के अंदर ए, 15 के अंदर सी, फिर वापस सी, फिर डी, फिर बी और 20 के अंदर ए हो रहा है तो ये ऐसे ए भर लेना। ये था साथियों OMR शीट भरने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी OMR शीट से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर गलती न करें और OMR शीट भरने से भयभीत न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।